सीमा हर रात अपनी डायरी में कुछ लिखा करती, क्योंकि उसकी आदत थी डायरी में कुछ लिखने की। हालांकि मोहन ने कभी पुष्पा से पूछा भी नहीं, क्योंकि उसको पुष्पा पर खुद से ज़्यादा भरोसा था। लेकिन उसका भरोसा तब डगमगाने लगा जब वह घर देर से आने लगी। फिर एक दिन मोहन और कलावती ने जब पुष्पा का पीछा किया तो पुष्पा को उसकी सहेली से बात करते हुए सुन लिया, जहां वो अपनी सहेली को चिट्ठी और मिठाइयाँ दे रही थी और ये कह रही थी कि आज वो उससे मिलने नहीं आ पाएगी। फिर पुष्पा के घर लौटने पर सास और पति ने उसकी क्लास लगा दी। आप मुझे समझाने का मौका तो दीजिए। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। पुष्पा, मैं तुम पर कितना विश्वास करता था। माँ ने कई बार मुझसे कहा, उसके बावजूद मैंने तुम पर कभी शक नहीं किया और तुम हमारे ही साथ धोखा करती रही। तुम रोज अपने आशिक से मिलने जाती थी, उसके लिए चिट्ठियां भेजती थी और ये चीजें भी। राम राम राम, कैसी बहू हो तुम, अपनी ससुराल वालों के साथ ऐसा धोखा। नहीं माँ जी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। पुष्पा, मैंने तुम पर कितना विश्वास किया। मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा कि तुम अपनी डायरी में क्या लिखती हो, लेकिन कल जब मैंने तुम्हें अपनी सहेली को खत देते हुए देखा तो मुझे यकीन हो गया कि तुम उस डायरी में भी अपने आशिक के लिए ही कुछ लिखती हो। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि तुम ऐसा करोगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ गलत नहीं कर रही थी। हर चोर पकड़े जाने के बाद यही कहता है कि मैं चोरी नहीं कर रहा था। तुम्हारा रोज रोज घर देर से आना, बहाने बनाना, ये सब धोखा नहीं तो और क्या है। मैंने तुम्हें कभी किसी बात के लिए नहीं रोका और न ही कभी तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आई। और तुमने क्या किया, हमारे भरोसे का नाजायज फायदा उठाया। मैं तो माँ से हमेशा कहता था कि पुष्पा कभी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन तुमने तो हमारे भरोसे को ही तोड़ दिया। अब तुम इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकती। देखिए, समझ कीजिए, मैं आपकी पत्नी हूँ। पत्नी होकर तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। अब मैं तुम्हें अपने साथ एक पल भी नहीं रख सकता। चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और वो भी अभी के अभी। निकल जाओ यहाँ से। मैं जब जब तुम्हें देखूंगी मुझे तुम्हारा धोखा ही याद आएगा। मैं मानती हूँ कि मैंने आप दोनों से झूठ कहा, लेकिन मैंने आप दोनों को कभी धोखा नहीं दिया। मैं आपको अभी सच सच बताती हूँ। मैंने कहा ना, इस घर से तुम चली जाओ और कभी यहाँ वापस मत आना। पुष्पा के झूठ से मोहन बहुत टूट गया था, इसलिए उसने पुष्पा को घर से निकाल दिया। पुष्पा ने कई बार माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार पुष्पा अपने मायके वापस आ गई। माँ, माँ देखो, दीदी आई है। दीदी, तुम आ गई। मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। मैं भी तुझे बहुत याद कर रही थी, इसीलिए तो मैं तेरे साथ कुछ दिन रहने आई हूँ। दीदी, तुम मेरे पास ही कुछ दिन रहना। तुम मेरे साथ रहोगी और मेरे साथ ही खाना खाओगी। दीदी, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। अरे पुष्पा, तू अचानक आ गई, कुछ बताया भी नहीं। सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, सब कुछ ठीक है, बस गोलू की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए चली आई। बहुत अच्छा किया। वैसे भी तेरी शादी के बाद गोलू बहुत गुमसुम सा हो गया है। तेरे बिना उसका मन ही नहीं लगता था। ये तो तूने बहुत अच्छा किया कि तू उसके साथ कुछ दिन रहने के लिए चली आई। हाँ माँ, लाओ मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देती हूँ। पुष्पा ने अपने माता पिता को ये नहीं बताया कि उसकी ससुराल वालों ने उसको घर से निकाल दिया है, क्योंकि वो अपने माँ पिताजी को परेशान करना नहीं चाहती थी। और उधर मोहन और कलावती भी पुष्पा को दोबारा अपने घर में देखना नहीं चाहते थे। कितनी सीधी लगती थी पुष्पा, सारे घर का काम भी करती थी, मेरी सेवा भी करती थी। मुझे बहुत खुशी थी कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे पुष्पा जैसी बहू मिली। लेकिन कल उसके कारनामे देखकर तो मेरा तो विश्वास ही टूट गया।
सही कहा माँ, उसने कभी मुझे निराश नहीं किया था, हमेशा मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करती थी। मेरे लिए मेरी मनपसंद का अच्छा अच्छा खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी, हर प्रकार से मेरी सेवा करती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पीठ पीछे वो ये करेगी। उसने कभी पता भी नहीं लगने दिया कि उसका कोई आशिक भी है। मैं तो कहती हूँ उसकी सारी चीजें उठाकर उसके मायके में दिया। अब मैं उसकी कोई भी चीज यहाँ नहीं देखना चाहती। हाँ माँ, उसके कपड़े और उसकी सारी चीजें यहीं पड़ी हैं। मैं अभी उसको बांध कर उसके मायके में पटक कर आता हूँ। चल, मैं भी तेरी मदद करती हूँ। मोहन और कल्पना पुष्पा की कोई भी चीज़ अपने घर में रखना नहीं चाहते थे, इसलिए वो पुष्पा और मोहन के कमरे में गए और वो पुष्पा की चीज़ों को बैग में बांधने लगे। ये ले इसके कपड़े, और ये उसके मेकअप का सामान भी, और ये रही उसकी डायरी। डाल दे उसी बैग में जिसमें वो अपने आशिक की बातें लिखती थी। बेशरम। एक मिनट माँ, जरा वो डायरी तो देना, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर इसमें लिखती थी क्या पुष्पा। अरे जाने देना बेटा, तुझे दुख होगा पढ़कर। ना जाने इसमें क्या क्या लिखती थी वो। नहीं माँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ कि वो क्या लिखती थी। आखिर वो ऐसा कब से करती चली आ रही है। और मोहन डायरी पढ़ने लगता है। अरे मोहन, जरा जोर से पढ़, मुझे भी सुनना है। आखिर क्या क्या लिखा है इस डायरी में। डियर डायरी, आज मैं रुक्मिनी से मिली थी। रुक्मिनी मेरी बचपन की सहेली है और वह मेरे मायके के पास ही रहती है। उसने बताया मुझे कि गोलू मुझे बहुत याद कर रहा था और रो भी रहा था। मैंने सोचा कि माँ जी से पूछकर उससे मिलने चली जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि क्या सोचेंगी वो कि अपने घर का काम छोड़कर अपने भाई से मिलने चली गई। डियर डायरी, आज मैं सब्जी लेने गई थी तो गोपाल से मिल आई, बस आधा घंटा ही मिली थी। घर आने में देर हो गई थी। मैंने माँ जी और मोहन जी को नहीं बताया कि मैं गोपाल से मिलने गई थी, क्योंकि मैं उन्हें परेशान करना नहीं चाहती थी। मैं सोच रही हूँ कि कल मैं रुक्मिनी के हाथों से उसके लिए जलेबी और समोसे भेज दूँ, उसे बहुत पसंद है। माँ, ये हमने क्या कर दिया। पुष्पा अपने छोटे भाई गोलू के लिए ये सब कर रही थी और हमने गलत समझ लिया। हाँ बेटा, वो घर के काम छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए बस थोड़ी देर उससे मिल आती थी और हमने ना जाने उसको क्या क्या कहा। और वो बार बार कहती रही कि मुझे कुछ बताने का मौका दीजिए, लेकिन हमने उसको मौका ही नहीं दिया। उस पर आरोप लगाते रहे, यहाँ तक कि उसको घर से भी निकाल दिया। यह सब मेरी वजह से ही हुआ है बेटा। मैंने ही उस पर शक किया और तुझे भड़का दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने मुझे बताया था कि वह गोलू को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी, इसलिए वह शादी के बाद उसे बहुत याद करती थी और गोलू भी उसे बहुत याद करता था। लेकिन मैं कभी उसको उसके भाई से मिलवाने ही नहीं ले गया, और जब वो खुद गई तो हमने उसे घर से बाहर ही निकाल दिया। अगर आज हमें ये बहू की डायरी नहीं मिलती और हम ना इसे पढ़ते तो कभी हमें सच्चाई का पता ना लगता। हाँ माँ, हमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि वो क्या लिखती है, क्या सोचती है। गलत वो नहीं, गलत मैं था माँ, गलत मैं था। देख बेटा, अब हमें अपनी गलती को सुधारना चाहिए। तू जल्दी जा और बहू को घर वापस ले आ। हाँ माँ, मैं अभी जाता हूँ। मोहन और कलावती को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए अगले ही सुबह मोहन पुष्पा को लेने जाता है और उससे माफ़ी भी मांगता है। मुझे माफ़ कर दो पुष्पा, मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली है। मुझे और माँ को सब कुछ पता चल गया है। आप माफ़ी मत मांगिए, गलती मेरी है। मैंने ही आप लोगों को कुछ नहीं बताया। तुम अभी के अभी चलो अपने घर, माँ और मैं दोनों शर्मिंदा हैं। ठीक है, अभी चलती हूँ। गोलू, तुम भी चलो, कुछ दिन अपनी दीदी के साथ रहना। सच जीजा जी? हाँ बिल्कुल।
इस तरह तुम्हारा मन भी लग जाएगा और तुम्हारी दीदी भी खुश हो जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे नहीं, अपनी डायरी को कहो। ये लो तुम्हारी डियर डायरी।